अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मुसाफ़ा यानी हैंड शेक। हैंड शेक का मतलब हाथ मिलाना। जब दो अशख़ास मिलते हैं तो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। आज हम इसकी मुसाफ़े की तारीफ़ के बारे में बताएंगे, मुसाफ़ा करने के आदाब के बारे में बात करेंगे और इसकी अक़साम के बारे में चलते हैं। मुसाफ़ा बाज़ाहिर नहायत मामूली और गैर अहम फ़ेल है, लेकिन अगर थोड़ी सी तवज्जो की जाए तो इंसान इसके ज़रिए बहुत कुछ फ़ायदा उठा सकता है। अजनबी अफराद से मिलते वक्त जहां आप ये एहतमाम करते हैं कि चेहरे पर मुस्कुराहट और एतमाद की झलक नुमायाँ हो, अल्फाज मुनासिब और बरमहल हों, वहाँ अपने मुसाफ़े के अंदाज़ की तरफ भी ख़ुसूसी तवज्जो करना ज़रूरी है। आपका ताल्लुक़ अगर ज़िंदगी के किसी ऐसे शोबे से है जहां आम लोगों से वास्ता पड़ता है तो मुसाफ़े का ख्याल रखना और भी ज़रूरी है। हाथों के ज़रिए अपनी शख्सियत का भरपूर इज़हार किस तरह किया जा सकता है? माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि अगर आप दूसरों के दिल में घर करना चाहते हैं तो मुसाफ़ा करते वक्त उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसे ज़ंबूर की माने जकड़ने की कोशिश बिल्कुल न करें, बल्कि नहायत आराम मगर मजबूती से इस तरह हाथ मिलाइए कि इसकी रग पे में एक ख़ास जज्बा और एहसास की लहर दौड़ जाए। अपना हाथ मुसाफ़े के लिए बढ़ाएं तो दायां पाँव थोड़ा सा आगे कर लीजिए। इससे जिस्म का तवाज़न बरकरार रखने में मदद मिलेगी और मुलाकाती ये महसूस करेगा कि आपके दिल में दोस्ताना जज्बात कार फरमा हैं। हाथ को दोबारा ऊपर नीचे हरकत देकर छोड़ दीजिए। 2 से ज़्यादा मरतबा हाथ मिलाने से किसी गर्मजोशी का इजहार नहीं होता, इसके बरक्स ये तसना और बनावट की अलामत है। इसी तरह सिर्फ एक बार हरकत देकर हाथ छोड़ देना भी मुनासिब नहीं, इससे ज़ाहिर होता है कि आपको मिलने वाले से कोई दिलचस्पी नहीं, इसका वजूद बहालत मजबूरी बर्दाश्त कर रहे हैं। अपने गिरदो पेश का जायज़ा लीजिए, आप देखेंगे कि लोग मुख्तलिफ़ अंदाज़ में मुसाफ़ा करते हैं। इसकी वजह इनका मखसूस मिजाज और जज्बाती कैफियत है। माहिरीन नफ्सियात के एक सर्वे से ये पता चलता है कि अक्सर लोग मुसाफ़े के सही तरीके से वाकिफ़ नहीं, इन्हें हाथ गिरफ्त में लेने का सही अंदाज़ा नहीं आता। कुछ लोग रस्मी और मशीनी अंदाज में हाथ मिलाकर आगे बढ़ जाते हैं, बाज़ ज़रूरत से ज़्यादा गर्मजोशी का मुज़ाहरा करते हैं। ये दोनों सूरतें गर्मजोशी का मुज़ाहरा करते हैं। ये दोनों सूरतें इंतहा पसंदी की अलामतें हैं, इससे बचना ज़रूरी है। अपना जायज़ा लीजिए, कहीं आप इंतहा पसंद तो नहीं। माहिरीन नफ्सियात ने बेशुमार अफराद से हाथ मिलाने के बाद मुसाफ़े की मुख्तलिफ़ सूरतें यानी अक़साम बयान की हैं। इनमें से चंद का ज़िक्र करते हैं। नंबर 1, बेजान मुसाफ़ा। ये मुतज़ाद ख़ुसूसियात का आइनादार है। ऐसा मुसाफ़ा या तो वो अफराद करते हैं जिनमें ख़ुद इत्मादी की कमी पाई जाती है और वो बेहद मुती और हुक्म के बंदे होते हैं, या वो जिनके अंदर अनानियत और सर्द मोहरी छुपी होती है। ऐसे हज़रात इस तरह बेनियाज से अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं कि दूसरों के साथ इनकी उंगलियों के सिर्फ सिरे यानी पोरें ही छू पाते हैं। इनके अंदाज से किसी किस्म की गर्मजोशी और तपाक का इजहार नहीं होता, इसके बरअक्स ये तसना और बनावट की अलामत है। इसी तरह सिर्फ एक बार हरकत देकर हाथ छोड़ देना भी मुनासिब नहीं, इससे ज़ाहिर होता है कि आपको मिलने वाले से कोई दिलचस्पी नहीं, इसका वजूद बहालत मजबूरी बर्दाश्त कर रहे हैं। अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लीजिए, आप देखेंगे कि लोग मुख्तलिफ़ अंदाज में मुसाफ़ा करते हैं। इसकी वजह इनका मखसूस मिजाज और जज्बाती कैफियत है। माहिर नफ्सियात के सर्वे से पता चलता है कि अक्सर लोग मुसाफ़े के सही तरीके से वाकिफ़ नहीं। जिस्मानी तौर पर कमज़ोर और लागर अफराद भी इसी अंदाज में मुसाफ़ा करने के आदी होते हैं। जब भी मुसाफ़ा करते हैं, कोई शख्स मुसाफ़ा करता है, इससे सामने वाले की शख्सियत का हमें अंदाज़ा हो जाता है सिर्फ उसके हाथ मिलाने के मुसाफ़ा करने के तरीक़ेकार से। नंबर 2, हड्डियाँ चिढ़खाने वाला मुसाफ़ा। जिस शख्स को मुसाफ़ा करते वक्त आपकी हड्डियाँ चिढ़खाने में लुत्फ़ आए वो दर हकीकत एहसास कमतरी का शिकार है। इससे मसला शौरी तौर पर अपनी इस कमज़ोरी की पर्दापोशी करना चाहता है। ऐसे अफराद को सब नापसंद करते हैं। नंबर 3, झूलदार मुसाफ़ा। ऐसे इस मुसाफ़े में आदमी हाथ को यूं बार बार ऊपर नीचे हरकत देता है जैसे दस्ती नल या नलके की दस्ती चला रहा हो। फितरतन खुशबाश और हंसमुख अफराद अमूमन इसी तरह मुसाफ़ा करते हैं।
ایسا مسافہ کرنے والوں کی اکثریت لاشعوری طور پر احساس تحفظ سے محروم ہوتی ہے۔ اس حرکت سے وہ گویا اپنے اندر گرم جوشی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عام زندگی میں کم امیز اور ہر وقت کھچا رہنے والا شخص اگر اسی طرح مسافہ کرے تو سمجھ لیجیے اس کا یہ پرتپاک اور گرم جوشی مصلحت یعنی کسی مقصد کے بغیر نہیں ہے۔ نمبر 4 ہے پنجہ توڑ مسافہ۔ ایسا مسافہ کرتے وقت آدمی انگلیوں کو پوری قوت سے بھینچتا ہے۔ یہ حرکت لاشعوری ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ مسافہ کرنے والا اپنی دنیا میں مگن ہے، اسے دوسروں کے احساسات اور جذبات کا قطعاً احساس نہیں۔ یہ اکثر خود غرض قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ نمبر 5 جھٹکے دار مسافہ۔ اس میں انسان ہاتھ کو ایک مختصر سا جھٹکا دے کر چھوڑ دیتا ہے، اسے وہم و گمان تک نہیں ہوتا، مگر مسافے کا یہ لاشعوری انداز فوراً پکار اٹھتا ہے کہ وہ ملاقات سے خوش نہیں۔ یہ علامتی عمل بتاتا ہے جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا، اب جس قدر جلد ہم الگ ہو جائیں بہتر ہے۔ تاہم ایسا مسافہ کرنے والوں کا کردار کڑی نظر سے جانچنا زیادتی ہوگی۔ فطرتاً سنکی اور کم امیز اشخاص بھی اسی طرح مسافہ کرتے ہیں۔ نمبر 6 سریش دار مسافہ۔ یہ مسافے کی بدترین قسم ہے۔ ملاقات کے دوران میں اگر کوئی شخص ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہو جائے اور 5-10 منٹ ہاتھ نہ چھوڑے تو بڑا غصہ آتا ہے۔ ایسا مسافہ کرنے والا اپنے آپ کو نفسیاتی اعتبار سے غیر محسوس سمجھتا ہے۔ اس میں ہر سہارے سے چپک جانے کی بے پناہ خواہش پائی جاتی ہے۔ اس کی یہ حرکت بتاتی ہے کہ میں نے تمہیں پا لیا، اب جانے نہیں دوں گا۔ ایسا شخص لاشعوری طور پر خود غرض اور لالچی ہوتا ہے۔ ماہرین نفسیات کی اکثریت آداب مسافے کو بڑی اہمیت دیتی ہے۔ اس سے لوگوں کی نسلوں کا پتہ چلتا ہے، شخصیت کا پتہ چلتا ہے۔ ان کے واضح کردہ نفسیات کے واضح کردہ اصولوں کی روشنی میں اپنے مسافے کا انداز درست کر لیجیے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ معمولی سی بات روزمرہ کاروباری زندگی میں کس قدر قدم قدم پر آپ کے لیے کامیابیوں اور کامیابیوں کا پیغام لاتی ہے۔ سب سے آخر میں لاسٹ مسافہ کی اقسام کے بارے میں، یہ نہایت دلچسپ قسم کی اقسام، اس کو کہتے ہیں ٹرکی مسافہ۔ عموماً عام طور پر دیکھا گیا ہے جب بھی کوئی دو اشخاص ملتے ہیں سیکسول طور پر وہ ہاتھ ملانے کے دوران اپنے ایک ہاتھ کی انگل سے دوسرے ملنے والے شخص کی ہتھیلی پر کھجلی سی کرتے ہیں۔ اس کو سیکسی علامت کہا جاتا ہے اور سیکسی لوگ اکثر اس قسم یعنی دوسرے شخص کو سیکسی پیغام دینے کا ایک اشارہ بھی کہلاتا ہے۔ اور اکثر یہ چیز جو مختلف ممالک ہوتے ہیں ان کے سربراہان بھی مرد و عورت آپس میں سلام کرتے ہیں تو ایک دوسرے کا ہاتھ دباتے ہیں اور آنکھوں میں ڈال کر بڑے شرارتی سے انداز میں دیکھتے ہیں۔ بہرحال اس کو ٹرکی مسافہ کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن ہر جگہ بہرحال نہیں ہوتا ہے، صرف مخصوص جہاں تعلقات وغیرہ فری ہوں وہاں پر اس قسم کے مسافے کی شکل عام طور پر نظر آتی ہے۔ یہ تھی مسافے کے مختلف اقسام۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے مسافے کے انداز کو درست کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔